मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन के ऑकर्ड म्यूजियम में रखी एनाबेल डॉल की पूरी कहानी दिल दहला देने वाली कहीं सच्ची कहानियों में से एक है। एड और लॉरेन ने जब एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना के अपार्टमेंट में से एनाबेल डॉल को कहीं बार देखा तो उन्हें उस डॉल के आसपास एनाबेल डॉल को कहीं बार देखा तो एक अजीब पावर महसूस हुई। उस डॉल से परेशान हुए डोना, एंजी और लू ने अपने साथ हुए सारे वाकयात के बारे में उन्हें बताया। सब कुछ जानने के बाद एड और लॉरेन ने उस डॉल को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर एक शैतान है जो 7 साल की बच्ची एनाबेल हिगिंस की रूह होने का नाटक कर रहा था और उसका मकसद एक ह्यूमन बॉडी पर कब्जा करना था। एनाबेल की वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो उस डॉल को अपने साथ लेकर घर के लिए निकल गए। एड ने उस डॉल को कार की बैक सीट पर रखा था। घर के रास्ते में उन दोनों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कभी कार का स्टीयरिंग तो कभी ब्रेक्स काम करने बंद कर देते। इतना ही नहीं, एक जगह पहुंचकर उनकी कार बुरी तरह डिसबैलेंस होने लगी। उन दोनों को यकीन था ये सब एनाबेल की वजह से हो रहा है। तभी एड ने कार रोककर एनाबेल पर हॉली वाटर छिड़का, जिसके बाद कार ठीक से चलने लगी और वो दोनों सेफली घर पहुंच गए। शुरू के कुछ दिनों में इन लोगों ने नोटिस किया कि एनाबेल खुद ही घर के दूसरे रूम्स में पहुंच जाती थी, कभी हॉल में, कभी किचन में, तो कभी उनकी बेटी के कमरे में। एक बार हॉल में बैठी लॉरेन की निगाह अपनी बेटी के कमरे की तरफ गई। उसने देखा कि वो एक छोटी सी लड़की से बात कर रही है और एनाबेल डॉल उसके पास वाली चेयर पर पड़ी है। लॉरेन ने उन्हें देखा ही था कि उस डॉल ने अपनी गर्दन घुमाकर लॉरेन को घूर कर देखा। अचानक से कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हो गया। लॉरेन भागते हुए उस कमरे तक गई, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका था। लॉरेन ने कुछ पढ़ा और वो दरवाज़ा खुल गया। वो जब अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी बेहोश हो चुकी थी और एनाबेल नीचे फर्श पर पड़ी थी। ये देखकर वो बहुत डर गई। जब उसकी बेटी को होश आया तो उसने बताया कि वो एक एनाबेल नाम की एक लड़की से बात कर रही थी। फिर अचानक उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। उस रात एड के साथ भी कुछ बहुत अजीब हुआ। एड अपने कमरे में सो रहा था जब उसे किसी छोटी बच्ची की हंसने की आवाज़ आई। उसे वो आवाज़ किचन से आ रही थी। एड जब अपने बेडरूम से निकलकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत छोटी सी लड़की फ्रिज के पास बैठी है और वो एड को देखते ही पर्दे के पीछे जाकर छुप गई। एड को पर्दे से बस उसकी परछाई दिख रही थी और पर्दे के नीचे उसके पैर। एड को ऐसा लग रहा था कि उस परछाई में उस लड़की के हाथ में एक डॉल है। अपने हाथ में हॉली वाटर लेकर जैसे ही उस पर्दे के पास गया, वैसे ही उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिससे वो चिल्ला उठा। पीछे मुड़ने पर वहाँ लॉरेन खड़ी थी। एड ने दोबारा पर्दे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लॉरेन ने अगले दिन ही चर्च से एक प्रीस्ट को डॉल का एक्सॉर्सिज्म करने को बुलाया, पर उस प्रीस्ट ने उस डॉल को उठाकर उसका मजाक बनाया और उससे कहा कि तुम तो सिर्फ एक डॉल हो और तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। एड ने प्रीस्ट को बोला कि तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि एड का मानना था कि ये बात बोलकर उस प्रीस्ट ने एनाबेल को गुस्सा दिला दिया था। कुछ घंटों बाद एड को कॉल आई और पता चला कि वो प्रीस्ट एक रोड एक्सीडेंट से मरते मरते बचा। इस इंसिडेंट्स के बाद वॉरेन ने एनाबेल के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनवाया और उसने अपने ऑकर्ड म्यूजियम में रखवा दिया। वॉरेन जिंदगी भर काफ़ी सारी अजीबोगरीब चीज़ों के बीच में रहे थे, लेकिन एनाबेल उन सभी में से बहुत ज़्यादा भयानक और डरावनी थी। चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो उसे किसी भी हद तक चोट पहुंचा सकती थी। इसीलिए वॉरेंस ने हमेशा के लिए उसे वुडन लॉकर में बंद कर दिया।